नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जो ठहाके लेके आता है, आपके बीच में लेके आता है, खुशियां लेके आता है, मुस्कुराहट लेके आता है, कविताएं उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। भाई जीवन की यात्रा में कई क्षण ऐसे आते हैं जब यात्राएं करनी पड़ती है। हमारे एक दोस्त हैं प्रदीप चौबे, कई वर्षों पहले की बात है। प्रदीप चौबे और मैं, हम दोनों एक रेलवे स्टेशन है कटनी, वहां से हमें कहीं जाना था, ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन ट्रेन में तो भीड़ बहुत है, डब्बे में जगह ही नहीं है। तो चौबे जी ने कहा अभी इलाज करता हूं। उन्होंने अपने झोले में से एक नकली रबड़ का सांप निकाला और डब्बे में छोड़ दिया और चिल्लाने लगे देखो सांप 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 सांप। अब भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर, खाली पूरा डब्बा खाली हो गया। जैसे ही डब्बा खाली हुआ उन्होंने कहा देखो कितनी जगह है, अब आके सो जाओ। तो 6-8 घंटे जब हमारी बाद नींद खुली तो स्टेशन था, कोई प्लेटफॉर्म था, तो एक कुली जा रहा था। तो हमने पूछा भाई साहब कौन सा स्टेशन है? बोले कटनी। बोले 8 घंटे बाद भी कटनी? बोले हाँ, इस डब्बे में सांप निकल आया था तो डब्बा कट के यहीं रह गया। लेकिन हम लोग यहां अलग अलग स्टेशनों से तो जरूर जाएंगे, लेकिन एक ही खूबसूरत हम सफर के साथ। आइए मैं बुलाता हूं मेरी साथी नेहा मेहता को। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हंसी और मनोरंजन से भरी ये मालगाड़ी 3 बड़े बड़े स्टेशन पर रुकते हुए एक छुपे रुस्तम स्टेशन पर भी रुकेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि एक मिनट, ये क्या हो क्या रहा है? यात्रा की अनाउंसमेंट हो रही है। वैसे नेहा आप खुद 2 दिनों से मुंबई में नहीं थी, आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी। मुंबई से बाहर निकलने के बाद मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में विदाउट ट्रैफिक भी सड़कें हैं। और ट्रैफिक में कई बार ऐसे कमाल होते हैं, मैं बताता हूँ। मैं एक बार एक कार लेके जा रहा था तो आगे साइकिल लेके एक लड़का चलने लगा और उसने हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैंने कहा इसका क्या मतलब? बोले पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। तो आइए मिलते हैं उन हमारे 3 साथियों से जो जिंदगी की यात्रा में हंसते हैं, हंसाते हैं उस प्रोग्राम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। मास्टर ने बच्चे से पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे? बच्चा बोला शादी करूंगा। मास्टर बोला वो तो मैं समझ गया, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या बनोगे? बोले दूल्हा बनूंगा। अरे बोले यार क्या हासिल करोगे वो बता? बोले दुल्हन हासिल करूंगा। एक गैर सरकारी कुत्ते ने सरकारी कुत्ते से अत्यंत दयनीय हालत में कहा हुजूर हुजूर मुझे भी दुम हिलाने के नियम बताओ। तो सरकारी कुत्ता गुर्रा कर बोला पहले चाय पिलाओ। अंधी घोड़ी लाल लगाम, उस पर बैठे नथुराम। जहाँ जहाँ भी जाए सवारी, जनता झुक झुक करे सलाम। सब है किस्मत की सत्ता, बिल्ली को मक्खन मिलता। संत महंता पैदल फिरते, कार चढ़े इंग्लिश कुत्ता। हाय 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 हाय, भाई क्या बात है। घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था। घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था। इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा और रास्ते में बरसात हो जाएगी। भाई क्या बात है। तो हमारे साथ श्री प्रदीप चौबे हैं, गुरु सक्सेना है और हैं और थे के बीच की अवस्था के विश्वेश्वर जी हैं। ये हैं और थे के बीच की अवस्था इसलिए क्योंकि पंडित जी हमेशा अपनी मस्ती में रहते हैं। जहां है वहां नहीं है, जहां नहीं है वहां सदैव है, और जहां है वहां इस तरह से है कि वहां से अगर चले भी जाते हैं तो लोगों को हमेशा याद रहते हैं कि कैसे थे। प्रदीप जी आप पहली बार पंडित विश्वेश्वर शर्मा से कब मिले थे? पहली बार याद तो नहीं आता, लेकिन पहली बार ही मिला था। उस वक्त क्या प्रतिक्रिया रही थी आपकी? जिस समय मुझे याद आ रहा है कि जब उनसे मैं पहली बार मिला था, मैं उनकी गोद में था। वाह। तो प्रतिक्रिया तो उनकी, पूछो मुझसे क्या पूछते हैं। और प्रदीप जी मैं जानता हूं कि आपने गोद में क्या किया होगा जिससे इनकी प्रतिक्रिया रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप सदैव जहां जाते हैं अपने निशान और अपनी छाप छोड़ ही देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शब्दों के अर्थ कमाल के निकालते हैं।
हम कहते हैं कि आप बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी। वो कहते हैं काहे के बड़े हैं अगर दही में पड़े हैं। अगर दही में पड़ा है तो वो दही बड़ा है, वो बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे शब्दों के अर्थ निकालने वाले बड़े कवि प्रदीप चौबे हमारे बीच में। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रदीप चौबे जी। ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही मेरे बारे में, मेरे सम्मान में, कि मैं शब्द से अर्थ निकालता हूँ, शब्दों से अर्थ निकाल लेता हूँ, अलग अलग अर्थ निकाल लेता हूँ। ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जब माइक पे खड़े होते हैं तो फिर हम ही सबसे बड़े होते हैं। वाह 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 वाह। क्या बात है। खास रस के कवि के पास में कॉन्फिडेंस के अलावा और कुछ नहीं होता है जी। उर्दू का एक शायर मरने के बाद में दोज़ख में गया। दोज़ख समझते ना आप लोग? जी, नर्क में गया। तो उर्दू का एक मज़हिया शायर मरने के बाद में दोज़ख में गया तो यमराज को लग रहा था कि ये घबरा जाएगा, यहाँ सीन देख के भयानक सीन होते हैं दोज़ख में तो। हाँ। लेकिन हास रस का वो शायर न घबराया, मज़हिया शायर, बल्कि जोर जोर से ठाके लगाने लगा। अच्छा। तो यमराज ने पूछा हंस क्यों रहा है? तो उसने कॉन्फिडेंस से कहा कि हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, हाँ। हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, दोज़ख का क्या गुनाह था दोज़ख को हम मिले। मैं बताता हूँ आपको आज क्या ज़माना बदल गया। आज की एजुकेशन, आज के बच्चे कितने शार्प हैं। किसी ज़माने में बच्चे भोले भाले होते थे, आजकल केवल भाले होते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर आ गया है, बच्चे कंप्यूटराइज पैदा हो रहे हैं। एक मास्टर ने बड़ा भोंडा सवाल बच्चे से पूछा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये तो कहावत है, लेकिन उसने हज को गायब कर दिया। अच्छा। और कहा कि खाली स्थान भरो। 100 चूहे खा के बिल्ली चली, बोलो। तो बच्चे ने जवाब दिया कि 100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। तो मास्टर ने चांटा दिया, अबे हज को चलिए बोलना था। बोले साहब रहने दो, 100 चूहे खा के बिल्ली अपनी जगह से हिल नहीं सकती, हज को तो क्या जाएगी। और वो तो मास्टर साहब आपका सम्मान रखने के लिए मैंने थोड़ा बहुत चलवा भी दिया। बहुत अच्छे। एक और मास्टर ने बच्चे से पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे? बच्चा बोला शादी करूंगा। मास्टर बोला वो तो मैं समझ गया, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या बनोगे? बोले दूल्हा बनूंगा। अरे बोले यार क्या हासिल करोगे वो बता। बोले दुल्हन हासिल करूंगा। एक और मास्टर ने बच्चे से पूछा बता बेटा माँ और बाप में क्या फर्क होता है? बच्चा बोला सर माँ कहने से मुंह खुल जाता है, बाप कहने से बंद हो जाता है। वाह 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 वाह। बच्चा कहना चाहता है कि माँ के सामने हिम्मत लौट आती है, बाप के सामने हवा बंद हो जाती है। क्या बात, वाह वाह वाह। हम लोग तो कविताओं में एक्सपेरिमेंट करते हैं जी। जिंदगी एक्सपेरिमेंट का ही दूसरा नाम है। मुझे याद है कि एक जेल के अंदर रामलीला मनाई गई तो एक्सपेरिमेंट में जेलर को लक्ष्मण बना दिया। अच्छा। दूसरे दिन जेलर जो लक्ष्मण बना था सस्पेंड होकर रो रहा था। किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले जिस कैदी को हनुमान बनाया था वो बूटी लेके लौटा ही नहीं। आपको जो श्राद्ध पे खाने के लिए बुलाया था ठाकुर साहब ने, वो क्या हुआ था? अब वो ठाकुर साहब ही नहीं रहे। इन्होंने याद दिलाया है साहब, मैं भी ब्राह्मण हूँ, ग्वालियर में मेरी भी अच्छी रेपुटेशन है। अच्छा। श्राद्ध पक्ष में मैं काफ़ी ओवर बुक हो जाता हूँ। एक ठाकुर साहब मेरे पड़ोस में रहते हैं, श्राद्ध पक्ष में आए, बोले चौबे जी मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैंने कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वो समझा नहीं। बोले क्या मतलब? मैं कहा जब तेरे पिताजी जिंदा थे तब कभी क्यों नहीं बुलाया? तब कभी नाश्ते पे भी नहीं बुलाया, मरने के बाद में डायरेक्ट लंच पे बुला रहा है। मैं तेरे पिताजी का एजेंट हूँ क्या? मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। तो ठाकुर बुरा मान गया, बोले नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारा ही मनेगा। इस बात से मैं टेंशन में आ गया। मैं उसके पिता के साथ में खाना खाने गया, पालती मार के बैठा, 3 घंटे तक नॉन स्टॉप खाया। अच्छा। ठाकुर भी मेरी क्षमता देख करके ऊब गया, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे। ठाकुर ऐसा भागा फिर नहीं दिखा। इस देश में पेट की अनंत संभावनाएं हैं, पेट में कुछ भी कितना भी जा सकता है। मुझे याद है एक हाथी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने नर्स से पूछा अपने औजार तो गिन लिए, पूरे तो हैं? नर्स बोली डॉक्टर साहब औजार तो पूरे हैं मगर छोटे वाले डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे।
तो ये जो मेरा फूला हुआ पेट आप देख रहे हैं, ये खाने के मारे नहीं, मस्ती के मारे फूला हुआ है। लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, यकीन कीजिए मैं बहुत कम खाता हूँ। लोगों के गम खाता हूँ, हिंदुस्तान की हालत पर रहम खाता हूँ। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूँ। क्या बात, वाह 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 वाह। आज का ये एपिसोड चूंकि यात्राओं को लेकर के है, ज़िंदगी में तमाम यात्राएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक यात्रा मैं भी आपको एक यात्रा पे ले चलता हूँ, एक अनोखी यात्रा पे। ओहो, साइंस कहता है कि मरने के बाद में 2 घंटे बाद दिमाग कोलैप्स होता है, दिल तुरंत कोलैप्स होता है, इसलिए आदमी मर जाता है। जी। मेरे मरने के बाद में क्या हुआ, जो कुछ मैंने देखा वो फैंटेसी आप मेरी आंखों से, मेरी जबान से सुनिए। जी सर। हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे, लोग हमें ऊपर से कंधा और अंदर से गालियां दे रहे थे। एक धीरे से बोला, साला क्या भारी है। दूसरा बोला, भाई साहब ट्रक की सवारी है। अच्छा। और ट्रक ने भी मना कर दिया तो हमारे कंधों पे जा रही है। एक हमारे ऑफिस का मित्र बोला कि इसे मरना ही था तो संडे को मरता, कहाँ मंडे को मर गया बेदर्दी, कमबख्त एक ही तो छुट्टी बची थी, कमबख्त ने उसकी भी हत्या कर दी। क्या बात, वाह 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 वाह। एक और बोला कि हाँ यार काम तो हमारा भी लटक गया, आज बिजली का बिल जमा करने की लास्ट डेट थी तो यहाँ पर अटक गया, अब कल जो पेनल्टी भरना पड़ेगा उसका पैसा क्या इसका बाप देगा। एक नवविवाहित मित्र बोला कि तुम्हारा काम भी कोई काम था, हमारी तो सोचो, हमारा तो बीवी के साथ हनीमून का प्रोग्राम था। अब पहाड़ों और घाटियों का सुख छोड़ के धूप में खड़े हैं, जेब में एयर कंडीशन के 2 टिकट बेकार पड़े। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक मित्र जो वाकई दुखी हो रहा था, बेचारा फूट फूट के रो रहा था, उससे किसी ने पूछा, क्या तेरा मरने वाले से इतना प्रेम था जो उसके लिए थोक में आंसू बहा रहा है। वो बोला, मरने वाले को मारो गोली भाई साहब, हमको तो अपना 100 रुपए का नोट याद आ रहा है। अच्छा। हमने अपने बाप से लेके दिया था और अभी तो उसका ब्याज भी नहीं लिया था कि ये इंटरवल भी मर गया। अच्छा। साला हमारे लिए कितना टेंशन कर गया। अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, इतना कंजूस है कि लोग हमको उसका बेटा ही नहीं मानते। अब बताओ, ऐसी लड़की में ये मर लिया, अब हम अपने बाप को क्या मुंह दिखाएंगे। उनको पता चलेगा तो 100 रुपए के लिए हमको बेच आएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आगे आया और उसने अपना कंधा जैसे ही हमारी अर्थी को लगाया, कमबख्त के मुंह से आवाज आई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। कोई पीछे से बोला, कमाल है भाई, यहाँ पर भी धंधा, दुकान लगा रहे हो कि कंधा। वो बोला, क्षमा करें, मुंह से निकल गया तो क्या करें। ऐसा नहीं कि मैं शव यात्रा के कायदे कानून नहीं जानता, मगर कमबख्त इस मुंह को क्या करूं जो नहीं मानता। जैसे ही कोई वजनदार सामान कंधे पर आता है, मुंह से बर्फ मलाई पहले निकल जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। दोस्तों, जून का महीना था, हर आदमी पसीना पसीना था। एक अर्थी ढोऊ बोला, ढोऊ? यार क्या भयंकर धूप है। अच्छा। दूसरा बोला, मरने वाला भी बड़ा बेवकूफ है, मरा भी तो जून में, अरे इस समय तो आदमी को होना चाहिए देहरादून में। ये थोड़े दिन और इंतजार करता तो जनवरी में आराम से नहीं मरता। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपन भी जल्दी से घर भाग लेते, जितनी देर बैठते सर्दी में आग तो ताप लेते। हाय 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 हाय, भाई क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत। भला मरने के लिए जून का महीना कितना बोर है। कोई बोला कि हाँ यार, सर्दियों में मरने का मजा ही कुछ और है। तभी पीछे से आवाज आई, अच्छा बड़े भाई, आप तो जनवरी में ही मरेंगे। वे बोले, नहीं, हम फरवरी में प्रस्थान करेंगे। अच्छा। जनवरी में हमारा इंक्रीमेंट आता है। भला हिंदुस्तानी कर्मचारी भी कहीं अपनी वेतन वृद्धि छोड़ के जाता है? क्या बात। तभी शायद किसी को श्मशान दिखा, वो मारे प्रसन्नता के चीखा कि राम नाम सत्य है। एक अधमरा बोला कि भैया दरअसल मर तो हम रहे हैं, मुर्दा तो साला अपनी जगह मस्त है। मस्त है, मस्त है भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। मित्रों, प्रदीप चौबे उस कवि का नाम है जो आपको हंसाते हंसाते कहीं करुणा के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। इस कविता में जो व्यंग्य था, सचमुच मुर्दा तो अपनी जगह मस्त है, आदमी दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके पीछे की जो स्थितियां होती है, तब एक शायर का शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। किसी का मकान गिर जाता है लेकिन लोग रास्ते बना लेते हैं। और शव यात्रा से हाथ से निकालना वैसे होता है, निकल जाता है। मुझे याद है हमारे मोहल्ले में एक कोई मर गया तो जलाने के लिए कई लोग चले गए, तो एक 90 साल के बूढ़े बाबा भी चले गए पंडित जी। तो जैसे ही वो गए तो जलाने वाले ने पूछा कि बाबा आपकी क्या उम्र है? बोले 90 साल। बोले अब घर जाके क्या करोगे?
जाओगे आओगे टाइम वेस्ट करोगे, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग है, लोग निकाल लेते हैं। और हमारी जो युवा पीढ़ी बैठी है, आपने देखा होगा, ये बाइक वाइक चलाते हैं तो आजकल देखो कट मार के निकल जाते हैं खट से। ऐसा तो एक शव यात्रा जा रही थी, सबसे आगे कोई था प्रदीप जी वैसे ही दुखी, 3 किलोमीटर तक किसी ने कंधा चेंज नहीं किया था, तो एक ऐसे युवा कट मार के निकल गया मोटरसाइकिल से। वो इतना दुखी था कि उसने कहा कि ए भाई इससे भी आगे चला जाएगा क्या? शैलेश जी, जी यहाँ सुंदर यात्रा की बात चल ही रही है, तो मैं एक जवाब दूं? जवाब दूं मतलब? सवाल किसने पूछा है? नहीं नहीं, सवाल भी मैं ही पूछूंगी। तो फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, पूछो और दो। हाँ, मेरा सवाल ये है कि सबसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति कौन है? तुमने अपना सवाल खुद सुन लिया तो अब खुद ही जवाब दो। सबसे ज्यादा धार्मिक इंसान अकॉर्डिंग टू मी बस कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन घंटी बजाता रहता है ना। टिंग 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 टिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस से मुझे याद आया, एक बस ड्राइवर से पूछा बस में कितने देर रहते हो? बोले 24 घंटे बस में रहता हूँ। बोले कैसे? बोले 12 घंटे इस बस में रहता हूँ, 12 घंटे बीवी के बस में रहता हूँ। लेकिन हमारे गुरु सक्सेना जी पे किसी का बस चलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं वो, लेकिन जब मिल जाते हैं तो बड़ा कमाल करते हैं। इन्होंने जीवन भर ये 2 नाम रखे, गुरु सक्सेना उर्फ सांड नरसिंहपुरी। सांड नरसिंहपुरी का हास्य देश के कवि सम्मेलनों में छाया, लेकिन गुरु सक्सेना की कविताएं देश के जहन में बसी। आइए मिलते हैं श्री गुरु सक्सेना से। यात्रा के ऐसे अनेक संस्मरण होते हैं। एक बस यात्रा के बारे में जी। बता रहा हूं कि बस में सफर करते हुए एक अधेड़ महिला ने अपने सामने एक खूबसूरत नौजवान देखकर अच्छा, पर्स से निकाल कर फटाफट होठों पर लिपस्टिक लगाई। हम समझ गए कि बसंत ऋतु आई। कार्यक्रम तो हम पहले से भी करते रहे, लेकिन उस समय स्थिति ये थी कि मैंने जब पत्नी को घूरा प्रारंभ में, तो वो क्या बोली कि शक से ना देखो मुझे। अच्छा, शक से ना देखो मुझे। सक्सेना। अरे वाह वाह वाह, भाई क्या बात है। शक से ना देखो मुझे, वैसे मैं निभाया है तो ऐसे मैं निभाऊंगी। लेकिन जब इतनी लंबी यात्रा 45 साल की गुजरी, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? हर बार जैसे लौट कर घर आते रहे, इस बार वैसा कोई भाव ना दिखाए हो। पत्नी का भाव देखिएगा। जी, ये जी। यात्रा, खाना खाने को कहा तो बोले मुझे भूख नहीं, रास्ते में पता नहीं क्या विशेष खाए। एक मनोविज्ञान देखिएगा कि हर बार जैसे घर लौट कर, हर बार जब लौटते थे जैसे बतियाते रहे, ना तो मुझे देखा और ना ही बतियाए हो। लगता है प्राणनाथ इस बार यात्रा में जीवन का सफर सुहाना करे आए हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं 2 अपने ढंग से वाक्य बताता हूं, जी, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी गैर सरकारी, जी। एक गैर सरकारी कुत्ते ने सरकारी कुत्ते से अत्यंत दयनीय हालत में कहा, हुजूर हुजूर मुझे भी दुम हिलाने के नियम बताओ। तो सरकारी कुत्ता गुर्रा कर बोला, पहले चाय पिलाओ। विशेष छंद पढ़ रहा हूं। स्वागत। भगवान से मैंने क्या मांगा? अच्छा, भगवान से आप मांग रहे हैं, जी। मच्छर भले ही खून चूसे कोई बात नहीं, पर खजमलों से रक्त ना चुसाना परमात्मा। वाह वाह वाह। खजमल न माने तो न माने, खून पीने देना। हाँ। पर तन में ना जोंक चिपकाना परमात्मा। जोंक भी ना माने तो ना माने, खून पीने देना। पर काले सांप से ना कटवाना परमात्मा। क्या बात। और सांप से भी ना बचा सके तो ना बचाना मुझे, पर सदा भ्रष्ट नेता से बचाना परमात्मा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा।
मैं निशब्द हूँ। जी आपकी तारीफ कैसे करूं गुरुजी? वाह वाह क्या बात है। पर्याप्त है। जी, बच्चन साहब भी बता गए हैं कि इस उम्र में आदमी निशब्द हो ही जाता है, और आपको देख के तो वैसे भी बच्चन साहब याद आने थे, क्योंकि आपकी दाढ़ी लगभग वैसी ही है। बुलाते हैं एक ऐसे प्रखर गीतकार को जिसने किसी जमाने में लिखा कि नाव कागज की गहरा है पानी, लेकिन इन दिनों वो जो करते हैं वो ऐसा कमाल का करते हैं जिसे अंग्रेजी में पैरोडी कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है प्रतिगीत। एक गीत पे कुछ ऐसा गीत लिख देना जो लोगों को उठा के लगाने पे मजबूर कर दे, और मजबूर कर दे तालियां बजाने के लिए। तो आइए हम मिलते हैं पंडित विश्वेश्वर शर्मा से। ये जो धोती और कुर्ता और आप देख रहे हो हिंदुस्तानी ड्रेस, और ये जो इस तरफ देख रहे हो आप अंग्रेजी ड्रेस, मामला बिल्कुल उल्टा है। ये सब हिंदी वाले हैं, मैं अंग्रेजी वाला हूँ। Why this कोलावरी 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 जी? Why this कोलावरी 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 जी We are giving, they are taking, both are corrupt. And thus corruption going on in the country straight. What can public do? What can public do? Why this Kolavari, Kolavari, Kolavari? All the leaders, all ministers, all the bureaucrats, Yes. all officers, all the clerks, all the peons, pets, Yo. all are money minded. हाय हाय All are money minded. This is the democracy. हाय 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 हाय, क्या बात है। This is the democracy. Why this Kolavari, Kolavari, Kolavari? Dude, that was superb. आपने प्रसिद्ध गीतों पे तो प्रतिगीत बहुत लिखे, लेकिन आपका स्वयं का एक हास्य गीत जो बड़ा मशहूर हुआ था, सिंघाड़ा, हमारे नई पीढ़ी को पता भी तो चले कि उस जमाने में हास्य गीत कैसे लिखे जाते थे। एक Please, जरा please, please. सुना दीजिए। रामचंद्र ने रावण मारा, कृष्णचंद्र ने कंस पछाड़ा, तो जो खाए बन जाए पाड़ा, घर में खुले अखाड़ा, लो सिंगाड़ा, ले लो सिंगाड़ा, ले लो सिंगाड़ा। अंधी घोड़ी लाल लगाम, उस पर बैठे नथुराम। जहाँ जहाँ भी जाए सवारी, जनता झुक झुक करे सलाम। सब है किस्मत की सत्ता, बिल्ली को मक्खन मिलता। संत महंता पैदल फिरते, कार चढ़े इंग्लिश कुत्ता। हाय 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 हाय, भाई क्या बात है। ए, कर ले मिस्टर एमए पास, फिर काटेंगे दिन भर घास। आस पास जो नहीं मिले तो दूर दूर तक करें तलाश। क्या कहता है अपना हाल, ये जीवन है रोटी दाल। रोज बजाती है आजादी, फूटा हुआ नगाड़ा, लो भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। सिंगाड़ा। भाई पंडित जी क्या बात है, आपने कमाल किया। और मैं जानता हूं कि पूरी कविताओं में जो तालियों से आपको ऊर्जा नहीं मिली होगी वो नेहा की दो, चलिए कमाल कर दिया। लेकिन पंडित जी आप जिस ढंग से पढ़ रहे थे, जिस अंदाज से पढ़ रहे थे, तो मुझे मेरी कविता की दो पंक्तियां याद आती है जो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवार और दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता।
अभी बहुत कुछ बाकी है। वाह वाह क्या बात है। मैं कई तमाम चीजें ऐसी हैं जिसका आप इंतजार करते हैं, जैसे छुपा रुस्तम। यस, हमारा छुपा रुस्तम जो आता है, वाह वाह क्या बात है कि मंच पर कुछ ऐसा सुनाता है कि आप उसके लिए बजाते हैं तालियां। हम बताएंगे कि क्या है छुपे रुस्तम का नाम, लेकिन अभी एक अल्प विराम। पंडित विश्वेश्वर शर्मा, गुरु सक्सेना और प्रदीप चौबे का साथ है तो फिर वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है में हम बात कर रहे हैं यात्राओं की। जीवन में यात्राएं करना बड़ा कठिन हो गया है साहब, पेट्रोल और डीजल ने मार डाला है। पता है शैलेश जी, मुझे तो यही लगता है कि फ्यूचर में कार फ्री मिलेगी पर पेट्रोल के लिए लोन लेना पड़ेगा। वाह क्या बात है। जिंदगी में बिल्कुल सही बात पहली बार तुमने कही है और बहुत अच्छे ढंग से कही है। बिल्कुल आगे के दौर की ठीक सोचती है ये। लेकिन जिंदगी में आगे के दौर के बारे में हमें ये सोचना भी चाहिए कि आज के दौर में क्या कुछ अच्छा हो कि आगे का दौर भी अच्छा बना रहे। हाँ, और उसके लिए जरूरी है कि कविता के क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे अच्छे चेहरे आए, कुछ ऐसे अच्छे नए लोग आए जो छुपे रुस्तम में आज तो लेकिन कल को बड़ा नाम करने वाले हैं साहब। बुलाते हैं आज की हमारी छुपे रुस्तम यानी कि मुमताज नसीम को। चार मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, आप लोगों का भी ध्यान चाहती हूँ जी। घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था। घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था। इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी, इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा, क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा और रास्ते में बरसात हो जाएगी, और रास्ते में बरसात हो जाएगी। चार मिसरे और पढ़ती हूँ जी। दोनों रोते रहें ऐसा रुख मोड़ दो, दोनों रोते रहें ऐसा रुख मोड़ दो। इसकी मर्जी है दोनों का दिल तोड़ दो, इसकी मर्जी है दोनों का दिल तोड़ दो। ये ज़माना तो बस चाहता है यही, ये ज़माना तो बस चाहता है यही। मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम मुझे छोड़ दो। क्या बात है, वाह वाह। मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम मुझे छोड़ दो। और मैं चाहती हूँ कि एक गज़ल का मतला और एक शेर जो मुझे बेहद पसंद भी है और मेरी मशहूर गज़ल है। सुनाओ मुमताज। तुझे कैसे इल्म न हो सका, बड़ी दूर तक ये खबर गई। तुझे कैसे इल्म न हो सका, क्या बात? बड़ी दूर तक ये खबर गई कि तेरे ही शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई। आए हाय भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई। इसमें शेर है, कोई बात थी, कोई था सबब जो मैं वादा करके मुकर गई। क्या बात? तेरे प्यार पर तो यकीन था, मैं खुद अपने आप से डर गई। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। पर तो यकीन था। मैं हाजिर करती हूँ एक गीत के कुछ बंद। मैं हूँ पतंग तेरी, तू है मेरी डोर, तू है मेरी डोर। मर्जी तेरी, तू मुझे ले जा जिस ओर। मैं हूँ पतंग, मैं हूँ पतंग तेरी, तू है मेरी डोर, तू है मेरी डोर। मर्जी तेरी, तू मुझे ले जा जिस ओर। मैं हूँ पतंग।
पिया तेरे हाथों में है मेरी तकदीर, पिया तेरे हाथों में है मेरी तकदीर, तू ही मेरे ख्वाबों की है हंसी ताबीर, पलकों पे जलते हैं उम्मीदों के चिराग, मन के दरीचे में है तेरी तस्वीर, मुझसे न छुपना, मुझसे न छुपना कभी मेरे चित चोर। मैं हूँ पतंग, मैं हूँ पतंग तेरी, तू है मेरी डोर, तू है मेरी डोर, मर्जी तेरी तू मुझे ले जा जिस ओर, मैं हूँ पतंग। वाह वाह मुमताज जी। बंद हाजिर करती हूँ। जी। दिल ये काहे फूलों की कतारों में चलूं, वाह। दिल ये काहे फूलों की कतारों में चलूं, शौकी भरी मस्त बहारों में चलूं, चांद के जजीरे में बनाऊं एक घर, क्या बात है? साथ लिए तुझको सितारों में चलूं, साथ लिए तुझको सितारों में चलूं, झूम झूम गाए, झूम झूम गाए यही मन का मेरे मोर, मैं हूँ क्या बात है? मैं हूँ पतंग तेरी, तू है मेरी डोर, तू है मेरी डोर, मर्जी तेरी तू मुझे ले जा जिस ओर, मैं हूँ पतंग। अरे क्या बात। बहुत खूब मुमताज जी, कुछ कहना चाहूंगी आपके लिए कि आपके अल्फाजों में और आपकी पेशगी में जो नज़ाकत है माशाल्लाह बहुत खूब है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुमताज, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पता न था कि मौसम बदल जाएगा और इस तरह से बरसात हो जाएगी। निश्चित तौर पे आपके लिए आज से मौसम बदल गया जी। ये तालियों की बरसात जो है यहाँ पे, इस अवसर पे यही कह सकता हूँ कि आज हम आपको जो स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं वो कलम, ईश्वर करे उस कलम से बहुत ढेर सारी गज़लें निकलें, कविताएं निकलें और वो कविताएं और गज़लें पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करें। इन शुभकामनाओं के साथ हम लोग मिलकर करेंगे आज हमारे छुपे रुस्तम यानी कि मुमताज़ नसीम का सम्मान। मुमताज़ नसीम हमारे साथ हैं। मुमताज नसीम को छुपे रुस्तम के तौर पे हमने सम्मानित किया। तब पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं। वो कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, अरे मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य, और ईश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है, इसलिए हम मिलकर करते हैं ईश्वर को प्रणाम। लेकिन अभी लेते हैं एक अल्प विराम। देखिए लौट आए हम। अब इसमें देखिए वाली क्या बात है, आप तो देख ही रहे हैं हमें, हम नजर भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है, कहना पड़ता है कि हम लौट आए हैं। और निश्चित तौर पे लौटता वो है जो जाता है। हम तो गए कहाँ, हम तो आपके दिलों में बसे हुए हैं, क्योंकि ये वो कार्यक्रम है जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। आउच! क्या हो रहा है? सलीशी, मैंने गरम गरम कविता लिखी है, सुना दो, सुनिए साहब, सुना दो, सुना दो, सुना Yes, दो। yes. जी 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 जी। अर्ज किया है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, मुझे जल्दी घर जाने दो दोस्तों, मेरी मम्मी बुला रही है। क्या बात है भाई, क्या कविता लिखी। आप तीनों के चेहरे पे जो आश्चर्य के भाव हैं वो कमाल के हैं कविता सुन के। तुम्हारी जगह तो कहीं और है नेहा, यहाँ नहीं, तुम्हें कहीं और होना चाहिए। You mean to say मैं वहाँ उनके साथ जाके बैठ सकती हूँ? उनके साथ बैठोगी तो लौट नहीं पाओगी। तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, वहाँ। महंगाई ने इस तरह कमर तोड़ी, गाड़ी तो है पेट्रोल नहीं है, मोबाइल तो है बैलेंस नहीं है, क्या करूँ यारो, घर तो है घरवाली नहीं है। पत्ते हिलते नहीं हवा हिलाती है, पत्ते हिलते नहीं हवा हिलाती है, लड़के बिगड़ते नहीं लड़कियां बिगाड़ती है। प्रॉमिस है मॉम की कमी मैं आपको कभी महसूस नहीं होने दूंगी, थप्पड़ मारकर भी मैं कभी आपको रोने नहीं दूंगी। तुम्हारी याद में रो रो के तब भर दिए, आप इतने बेशर्म निकले कि उसमें नहा के चल दिए। अगर तुम हो मेरे साथ तो ये दिल है आबाद, जाओ जाके कह दो तुम्हारे बाप से कि यही है तुम्हारा दामाद। आए हो मेरी जिंदगी में तुम पहाड़ बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना पीपल के झाड़ बन के। अब तुम्हें पता चला कि तुम्हें वहाँ क्यों होना चाहिए? ताकि मैं उनको ज्यादा इंस्पिरेशन दे सकूं। जी नहीं, आम आदमी की कविता। करेक्ट। आम आदमी की कविता, आम आदमी की कविता। निश्चित तौर पे हर दिल में एक कवि होता है जो यहाँ था,
और ये जो तमाम कवि जिस ढंग से सुना रहे हैं हम उस भावना को प्रणाम करते हैं क्या बात है, और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे इस मंच पे हम एक कवि को सम्मानित करते हैं। तो आइए आज के इस एपिसोड में मुझे बड़ी खुशी है, मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा नगर है नरसिंहपुर, वहाँ से एक कवि कुछ वर्षों पहले निकले, 40 वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर अपनी धाक जमाई। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आज हम इस मंच से आदरणीय श्री गुरु सक्सेना को सम्मानित करें। हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे गुरु सक्सेना। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। गुरु सक्सेना जी, हमें बड़ी खुशी है कि हम आपको आज इस मंच पे सम्मानित कर रहे हैं और ये और खुशी की बात है कि गुरु जी के पुत्र विवेक सक्सेना यहाँ उपस्थित है। विवेक, आप यहाँ आए और हमें ज्वाइन करें स्टेज पर। विवेक, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है आपको, आपके पिताजी का सम्मान हुआ है? ये सिर्फ मेरे पिताजी का सम्मान नहीं वरन हिंदी कविता का सम्मान है, इसलिए मुझे बेहतर क्या लगा। बात है, वाह वाह वाह। आपको आपके पिता ने शायद कविता घुट्टी में पिलाई होगी, ऐसा हुआ कि आपको भी कविता लिखने की प्रेरणा मिली? जी, मुझे पता है कि मेरे दादाजी भी कवि थे, अच्छा। पिताजी भी कवि हैं और इत्तेफाक से मैं भी कवि हो गया। हो क्योंकि हमारे पास धन तो था नहीं, सिर्फ शब्द थे तो वही विरासत में मिले। आपके पिता ने कवि सम्मेलन की यात्रा में जीवन में बहुत सारी चीजें हुई होंगी, कोई ऐसा संस्मरण याद आता है जो कुछ आपके दिल में हमेशा रहा हो, जो जुड़ा हुआ है? मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे मित्र अगर कोई हैं तो वो मेरे पिताजी हैं। क्या बात है। और दूसरी बात यह है कि मैंने जन्म से लेकर आज तक हम दोनों ने एक ही थाली में खाना खाया। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। एक पिता का बेटे के प्रति कितना लगाव है, ये बात मुझे उस समय समझ में आई जब पिताजी एक कार्यक्रम में बाहर गए और मैं उस समय बहुत बीमार था और पिताजी को कार्यक्रम का संचालन करना था। उसमें उस समय मोबाइल फ़ोन हुआ नहीं करते थे, तो इन्होंने कहा कि यार मेरा बेटा बीमार है और मैं इस कार्यक्रम का मैं हाथ से पढ़ने की स्थिति में भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आ गया चूँकि मैंने स्वीकृति दी थी। तो वहाँ पे एक मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करिए, आपको मैं इसी मंच से बात कराऊंगा। और उन्होंने टेलीफोन लाइन खींचकर उस समय मुझसे बात करे और इन्होंने जब मुझसे पूछा कि तुम ठीक हो, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप बहुत अच्छा कार्यक्रम करिए और लौट कर आइए। तो उन्होंने उदास मन से अच्छे से कहा कि हाँ हम बहुत अच्छा करेंगे और वो कार्यक्रम सुपर हिट करके लौट के आए। उस समय मुझे लगा कि मेरे एक शब्द ने इन्हें ऊर्जा दी है, तो मेरा इनके जीवन में कितना अस्तित्व है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये होती है कविता के प्रति समर्पण की भावना। घर में बेटा बीमार है लेकिन लोगों को हंसाना आवश्यक है, कविता सुनाना आवश्यक है। जैसा कि विवेक ने कहा कि इन्हें विरासत में धन नहीं मिला, शब्द मिले हैं। तब एक प्रसिद्ध कवि की 4 पंक्तियां मुझे जाते जाते याद आती है। वो कहते हैं कि रंज इसका नहीं कि हम टूटे, रंज इसका नहीं कि हम टूटे, ये तो अच्छा हुआ कि भरम टूटे, तुझ पे मरते हैं जिंदगी अब भी, झूठ लिखे तो ये कलम टूटे। क्या बात। इसलिए झूठ कभी कहा नहीं जाएगा, हमेशा सच कहा जाएगा और हंसी की बरसात होगी अगले शनिवार आपके घरों में ठीक रात 10 बजे। आप और हम मिलके कहेंगे वाह वाह क्या बात है।